अपनी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों में हलचल, खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शाहपुर कांजरा में खूबसूरत जानवरों की एंट्री, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। बकरे, दुम्बे और छतरे 60,000 से 5 लाख रुपए में दस्तयाब हैं। मवेशी मंडी में बैल 2 लाख से 50 लाख रुपए में फरोख्त होने लगे, जबकि मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ऊंट 2 लाख से 15 लाख रुपए में दस्तयाब है। मंडी की मौजूदा क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा पंजाब की ये शाहपुर कांजरा मंडी सबसे बड़ी मंडी है, तो खरीदारों का कितना रश है? बिल्कुल जी, ईद उल अजहा करीब आते ही इस शाहपुर की कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में शहरी पहुंच चुके हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। आज हफ्ते का रोज़ है, वीकेंड भी है, तो बड़ी तादाद में जो है वो शहरी जानवर लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सारा दिन आज गर्मी रही, लेकिन इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत में जो है वो कमी देखी गई है। और बड़ी तादाद यही वजह है कि शहरियों की आज बाहर निकली है जानवर खरीदने के लिए। दोस्त अहबाब, अहले खाना भी लोगों के हमरा है। छोटे बच्चे जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से इस कुर्बानी का जानवर खरीदने के अमल में मौजूद है साथ साथ। और इस वक्त यहाँ पर कचाकच जो मंडी ये है भरी पड़ी है और इस वक्त जो भाव ताव का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। जहाँ नजर दौड़ाई जाए किसी ना किसी जानवर का भाव ताव किया जा रहा है या जानवर जो है वो पसंद किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन असद मेरे कब के मनाजर आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की मौजूद है। भीड़ लगी हुई है, पाँव रखने की जगह जो है वो इस वक्त इस शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में नहीं है। मैं जिस सेक्शन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ बकरे खरीदे और बेचे जा रहे हैं और जो बकरे खरीदने वाले खरीदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक बकरा जो है वो इस जगह पे मौजूद है। राजनपुरी बकरे जो हैं वो अपनी खूबसूरती से ग्राहकों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। देसी बकरे भी हैं यहाँ पर, कजले और छतरे भी हैं, दुम्बे भी हैं और जो खरीदार हैं वो इन्हें पसंद करके उसके बाद इसके व्यापारी से भाव ताव कर रहा है। ये यहाँ पर अभी बात भी करेंगे व्यापारियों से, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे वो। बताएं जी, मंडी आज तेज हो गई है काफी। जी भाई, सुबह के कितने जानवर बेच लिए आपने? जानवर 6 बेचे हैं भाई। 6 बेच लिए आपने, ये 2 रह गए हैं। जी भाई, तो ठीक मजदूरी लग गई आपकी? अल्लाह का शुक्र। ठीक कीमत में क्यों जी, बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कारोबार जा रहा है इस दफा? कारोबार जी अभी कुछ चला बाजार मेरा, बस सुबह चला है। हाँ जी, आज कुछ चला है। तो ये बताएं कि कीमतें जो खरीदने वाले आ रहे हैं वो कह रहे हैं कीमतें बहुत ज्यादा है। कीमतें तो वाकई जी बढ़ी हुई क्या हैं। वजह है इसकी? ये पीछे से महंगाई है जी, अब क्या करें, पीछे से महंगे लेके आए हैं यहाँ। तो फिर आपने देखा है कि एक जानवर जो है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए होनी चाहिए, उसका 4 लाख मांग के लोगों को डराया जा रहा है। लोग तो यहाँ पर बड़े डरे हुए हैं। हाँ जी, वो मामला तो ऐसे ही है, मतलब मांगते तो काफी ज्यादा है। तो ऐसा करना ठीक है? तो ये भी आगे से कम करते हैं ना। ये भी मेरा मतलब 2 लाख वाली चीज को 50,000 लगाते हैं, गिट्टे तोड़ देते हैं। ग्राहक जो है वो गाँव के भी गिट्टे तोड़ रहे हैं जी फॉल। बिल्कुल। बताएं जी, आपने खरीदना है कि आप भी फरोख्त करने आए हैं जानवर? भाईजान, लेने आए हैं कि बेचने आए? लेने आए हैं। क्या बजट है आपका? बजट 80-85। बकरा चाहिए आपको 80-85 हजार रुपए? करे ये देखें कैसे बकरे माशाल्लाह ठीक है। ये कितना मुनासिब मांग ली भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ये पहले एक 10 दा जी। नहीं, एक 10 नहीं तो करे ना, पहले बकरे देखें तो सही। देख लिए हम। 1,10,000 एक का बताया कि दोनों का? जी एक का। एक का बताया। हाँ जी, एक का। बताएं जी, 1,10,000 इन्होंने लगाया, आप कितने दे रहे हैं? मैं 80 दे रहा हूँ। बताएं तो सही कितने के होने चाहिए? दे रहा हूँ। हाँ जी, 80। 80,000 रुपए, बड़ा मुनासिब रेट आपने। उन्होंने बड़ा मुनासिब रेट लगाया 80,000। होता तो मैं बिल्कुल दे देता। बिल्कुल दे दें आप। 95 का आप ले जाए, दिल मानता तो 95 का दे दूंगा। आपने देखें कि ये बकरा 80,000 रुपए का बिल्कुल उन्होंने ठीक भाव लगाया है। ये भाव सही होता तो मैं दे देता उन्हें। भाव सही नहीं है, व्यापारी ये कह रहा है, ग्राहक ने आपके सामने 80,000 रुपए लगाए हैं। 1,10,000 रुपए इन्होंने उनसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने 80,000 रुपए लगाए हैं। तो जो खरीदार है उनके लिए भाव ताव का ये जो सिलसिला है बड़ा ही मुश्किल है और ये भाव ताव करना जो है वही काम है। तजर्बाकार जो शहरी है जो कि हमरा आए हैं दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारब की टोलियों के साथ, वो ये भाव ताव करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानब जो व्यापारी है वो भी तजर्बाकार है, वो भी ये चाह रहे हैं कि जो पैसे उन्होंने मांग लिए हैं वही उनको मिल जाए। और उनका ये कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा है, जानवर का चारा उनको पालने में जो अखराजात आए हैं, फिर मुख्तलिफ अजला से, देहातों से, गाँव से ये जो यहाँ पर लाया गया है जानवर, उस पर अखराजात जो है वो बड़े हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं जी पैसे हम ज़्यादा मांग रहे हैं। दूसरी जानब जो ग्राहक है वो ये कह रहा है कि ये जो व्यापारी
زائد پیسے مانگ رہے ہیں, یہ بالکل ناجائز مانگ رہے ہیں, اتنے کا جانور نہیں ہے جتنے پیسے یہ مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک اور جو بھاؤ تاؤ ہے وہ کیا جا رہا ہے, ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے. بتائیں جی, آپ نے یہ پیسے پکڑے ہیں, کتنے کا سودا کیا ہے؟ 1 लाख रुपए का. लाख रुपए का कौन सा बकरा लिया आप? वो लड़का लेके गया आज. ये क्या है जी बकरा, इन्होंने कौन सा लिया? अच्छा, 1 लाख का आपने पसंद किया जी? ये मेरी बेटी ने पसंद किया. बिल्कुल, ये नन्ही परी है जिसने ये बकरा पसंद किया है और उसके वालिद ने उसको लेकर दिया. बताएं जी, क्या कहेंगी आप? बेटा बताओ. ये बकरा लिया है जी इन्होंने, पहले ये बकरा दिखा दे. ये बकरा इन्होंने 1 लाख का लिया, तो मांगे कितने थे जी इन्होंने? 1,20,000 रुपया मांगा. 1,20,000 मांगा था जी. आपने, ये 1 लाख रुपए में ले लिया. हाँ जी, ये ले. जी ठीक मिल गया आपको? बच गए हैं पैसे को 1 लाख में? बच गए रोजी रोटी पूरी हो गई जी, हमको बच गए. चले जी. आप कहेंगे जी बकरा पसंद आया आपको? हाँ जी. तो ये पसंद आपने किया है? चले जी, अच्छा लगा है आपको. अब मुझे बताएं, घर ले जाकर क्या करेंगी? इसके साथ खेलेंगी क्या? आगे कुछ प्लान किया है? क्या करेंगी? खेलेंगी. बिल्कुल जी, वो बच्चे हमरा आए हुए हैं अपने वालिदैन के, वो बड़े ही पुरजोश हैं, जानवर पसंद कर रहे हैं और हर बच्चे की ये खुश है कि जल्दी से जानवर जो है वो खरीद लिया जाए और घर जाकर जो है वो इससे खेला जाए, इसके नाज नखरे उठाए जाए, इसको खिलाया पिलाया जाए. और ये भी एक बच्चा है जी, ये बेचने आया, ये शायद व्यापारियों के साथ आया. आप बेचने आए हो जी ये? यस. तो कितने का बेचोगे ये? बताएं कितने का बेचेंगे? इनको नहीं पता जी. अपने वालिद के साथ आया जो कि व्यापारी है. और इसी तरह यहाँ पर ये जो सिलसिला है ये जारी है. हफ्ते का आज रोज़ है, वीकेंड है और इसी वजह से लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचे हैं जानवर खरीदने के लिए. और ईद उल अज़हा से कबल ये आखिरी हफ्ता है और बड़े तादाद में जो शहरी यहाँ पर आए हैं उनकी ये कोशिश है कि आज ही जो जानवर है वो खरीद लिया जाए. और अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश भी होती है कि वो कुर्बानी के जानवर को 2-3 दिन पहले घर ले जाएं, उसकी सेवा करें. जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका. ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए. कहना LDA मवेशी मंडी में रश लग गया. मुख्तलिफ शहरों से लागे खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं. मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी है. मंडी में बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे नस्ल, रंग, जिसामत और कद के एतबार से मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं. मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है. बकरों की कीमतें 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं. बैल और बछड़े 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक दस्तयाब है. खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं. कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है. दूसरी जानिब व्यापारी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि महंगाई, चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे के बाइस मुनासिब रेट मांगे जा रहे हैं. ग्राहक कम कीमत लगाते हैं. कस्टमर आता है ना जो भाईजान, रेट पूछ के और आधी कीमत लगाता है. 4.5 मांगते हैं तो 2.5 लगाते हैं. और इनका किराया, खर्चा, पेट्रोल, सारा चीज़ महंगी है. डीजल भी महंगा है, चारा भी महंगा है, पानी भी इधर बस आ जाता है, कभी नहीं आता. खर्चा बहुत है, बहुत इसके मेहनत की हुई है. हाँ जी. इंतजामिया के मुताबिक मंडी में शहरियों की सहूलत के लिए लाइट, पानी, सफाई और पार्किंग समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं. हमने जो व्यापारी हजरात आए हैं इनको ये हमारे पास इस दफ़ा जो मंडी है वो काफ़ी पहले लगनी शुरू हो गई थी, तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके अलावा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टेंट दिए हैं पानी पीने के लिए. जानवरों के लिए हमने खुलियाँ बनाई हैं, वॉशरूम बने हुए हैं. और जो पब्लिक है, जो ख़रीदार हैं, उनके लिए हमने रेस्ट एरिया का बंदोबस्त किया है. ईद करीब आते ही मवेशी मंडी में खरीदारों का रश मजीद बढ़ने की तवक्का की जा रही है. शहरी अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ हैं. कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42. किसी ने चारा डाला तो कोई पानी पिलाने में मसरूफ रहा. छोटे छोटे हाथों से बड़े खिदमत का अपना ही मजा है. बच्चा पार्टी का खास मशगला है कि कुर्बानी के जानवरों को घुमाना फिराना, उनकी देखभाल करना. ईद कुर्बा पर गली मोहल्लों की रौनकें खूब बढ़ गई हैं. कुर्बानी के जानवरों को सैर कराना, घुमाना फिराना किसे नहीं भाता. बच्चा पार्टी का तो ये खास मशगला है. बकरे बच्चों से जल्द मानूस होते हैं. हाँ, बड़े जानवरों से जरा दूर दूर रहकर ही लुत्फ उठाया जाता है. किसी ने चारा डाला तो किसी ने पानी पिलाया. छोटे छोटे हाथों से बड़ी खिदमत का अपना ही मजा है. हमने एक बकरा लिया है, उसका नाम हमने रखा है मक्खन. बहुत बहुत प्यारा, माशाल्लाह से हम उसको खाना खिलाते हैं, शौक से सैर पे लेके जाते हैं, मजा बड़ा आता है. इसका नाम बबलू है. इसके साथ खेलते हैं, चक्कर लगवाते हैं, इसको बहुत मजा आता है, खाना खिलाते हैं. तो मेरे 2 बकरे हैं, एक का नाम राजा है, एक का नाम रानी है. मैं उनकी बहुत देखभाल करती हूँ और जो मैं खाती हूँ वो इनको खिलाती हूँ. मैंने इसका नाम बबलू रखा है और हम इसको जो भी खिलाए मजे से खाता है और हम इसके साथ
बहुत खेलते हैं। ईद कुर्बान पर बच्चों का जानवरों से लगाव इनके लिए एक खास खुशी का बायस है। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों का स्पेशल इन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। किसी का नाम रखा हुआ है मक्खन, किसी का नाम राजू, इसका नाम माशाल्लाह से बबलू रखा हुआ है। मुख्तलिफ नाम है। बच्चे माशाल्लाह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपके सामने ही है सारा, बच्चे बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। कभी कोई माशाल्लाह से मक्खन डालता है, कोई सूढ़ीवंड खा रहा है, कोई वो खा रहा है, दूध पी रहा है। माशाल्लाह से मुख्तलिफ जिस तरह के जानवर हैं जो वो खाते हैं वो बच्चे खिलाते हैं माशाल्लाह से। छोटी ईद पर ईदी और बड़ी ईद पर कुर्बानी के जानवर बच्चों के लिए किसी यादगार लम्हे से कम नहीं। मरियम मजहर, सिटी 42। गलियों में लाशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास। अवाम को बाक़ियात फेंकने से रोकने की आगाही मुहिम की हिदायत जारी। ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत जारी की गई। शहरी होशियार बाश, गली मोहल्लों में आलाइशें ना फेंकें वरना 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में वजीर आला पंजाब ने हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत कर दी। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केटों की सफाई का खुसूसी इहतमाम करने का हुक्म दे दिया। ईद उल अजहा पर रेलवे कॉलोनीज, कैंटोनमेंट एरियाज में सफाई का इहतमाम करने की हिदायत की गई है। सूबाई वजीर बल्दियात जीशान रफीक, सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि चांद रात के आखिरी पहर मार्केटों, शाहराहों, चौराहों की सफाई की जाएगी। आलाइशें डालने के लिए डिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब की टीमें ईद से पहले और ईद के तीनों दिन मुतहर्रिक रहेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि ईद उल अजहा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम, सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। महंगाई ईद पर भी अपने पर फैलाने लगी। जिले इंतजामिया ने आटे का सरकारी निर्खनामा जारी न किया। शहर में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 तक पहुंच गई। सरकारी आटे के बाद निजी कंपनीज का आटा भी महंगा हो गया। शहरी महंगे दामों दूध दही खरीदने पर मजबूर हैं। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। महंगाई ईद पर भी अपने पर फैलाने लगी। सरकारी निर्ख सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी आटे की कीमतों में इजाफे के बाद निजी कंपनियों ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। मार्केट राय के मुताबिक मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने 5 किलो आटे के थैलों की कीमतों में 65 रुपए से 130 रुपए तक इजाफा कर दिया है। एक निजी कंपनी ने 130 रुपए इजाफे के बाद 5 किलो आटे के थैले की कीमत 1030 रुपए मुकर्रर कर दी। दूसरी कंपनी ने 65 रुपए इजाफे के साथ 5 किलो आटे के पैक की कीमत 915 रुपए कर दी है। शहरियों को दूध भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। हुकूमती सतह पर दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताहम बेशतर इलाकों में यही दूध 270 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। लीमू 290 के बजाय 600 रुपए किलो, लहसुन 260 के बजाय 350 रुपए किलो हो गए। अदरक, प्याज, टमाटर भी महंगे। आलू, करेले, फूल गोभी, टिंडे भी बस से बाहर। आम, आड़ू, तरबूज भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अवाम ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत फौरी नोटिस ले और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई के बोझ में कमी लाई जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे कमी हुई। डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया है। शहरियों ने सिर्फ 6 रुपये कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपए 80 पैसे लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे कमी हुई। डीजल की कीमत 402 रुपए 78 पैसे हो गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने सिर्फ 6 रुपए कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से रिलीफ नहीं मिलेगा। रक्षा ड्राइवरों का कहना है कि दिन भर मेहनत के बावजूद घर ले जाने के लिए कुछ नहीं बचता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा है। कोई फायदा नहीं हुआ।
बढ़ाएं तो ये 50 से ऊपर, कम करें तो 6 से कम। फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो ये 50 to 60 रुपीज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो इनको चाहिए जब ये कम करें तो इतना ही रिलीफ दें आवाम। जब बढ़ाते हैं तो 50-60 रुपये 100 रुपये बढ़ाते हैं, और 5 रुपये कम ना करें तो इससे बेहतर है ना ही करें। दूसरी जानिब मरकजी मुस्लिम लीग के जेरे इख्तिमाम मिली रक्षा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ कलमा चौक में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कई मुजाहिरीन ने गले में रोटी और बिजली के बिलों के हार पहन रखे थे, जो महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात के खिलाफ इलामती एहतजाज बन गया। शहर भर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। धर्मपुरा, इस्लामपुरा, शालामार टाउन, ईस्टर टाउन में बदतरीन लोड शेडिंग। ग्रीन टाउन टाउनशिप के इलाका मकीन भी लोड शेडिंग से परेशान है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहर भर में बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे पहुँच गया। धर्मपुरा, इस्लामपुरा, शालामार टाउन, निश्तर टाउन में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। ग्रीन टाउन टाउनशिप के मकीन भी बिजली की बंदिश से परेशान हैं। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त लोड शेडिंग के बाइस सोना भी मुश्किल होकर रह गया। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी का मुतालिबा किया है। दही आबादी को साफ पानी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का इक़दाम। मुख्तस फंडिंग के अंदर रहते हुए मनसूबे की कवरेज बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के दायराकार में तोसी की मंजूरी। मजीद दही इलाकों को साफ पानी और सैनिटेशन सहूलियात फराहम की जाएंगी। देही आबादी को पीने के साफ पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुख्तस फंडिंग के अंदर रहते हुए मंसूबे की कवरेज बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वाटर सप्लाई और निकासी आब के निजाम में बेहतरी के लिए नए इलाकों को शामिल किया गया है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के दायरे कार में तौसी की मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तहत मजीद देही इलाकों को साफ पानी और सैनिटेशन सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्यूबवेल, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सीवरेज निजाम की अपग्रेडेशन शामिल है। महकमा बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट अमल दरामद करेगा। मंसूबे की मुअस्सर मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मैकेनिज्म मुतारिफ कराया जाएगा। देही तरक्की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा बल्दियात की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत का शफाफियत और अवामी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। FPR और पलरा डाटा इंतज़ाम का अमल तेज़। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। हुकूमत पंजाब का शफाफियत और अवामी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। FBR और पेलरा डेटा इंतज़ाम का अमल तेज कर दिया गया। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। FBR और लैंड रिकॉर्ड डेटा जल्द मुकम्मल तौर पर मुंसलिक होगा। जाली कम मालियत वाले टैक्स चालानों के इस्तेमाल की रोकथाम हो सकेगी। FBR पेलरा के मरबूत निज़ाम से टैक्स चालानों की फौरी खुदकार तस्दीक मुमकिन होगी। नए निज़ाम से जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल का खात्मा और रेवेन्यू वसूली में शफाफियत आएगी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर का सद्देबाब होगा। नए निजाम से बदउनवानी और खुर्द बुर्द के इम्कानात कम होंगे। डिजिटल इंतजाम से रेवेन्यू वसूली में शफाफियत और बदउनवानी में नुमाया कमी मतवक्के है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के तदारुक के मौजू पर मिनहाज यूनिवर्सिटी में पहली आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की दानिशवरों माहिरीन तालीम की शिरकत ने कॉन्फ्रेंस को यादगार बना दिया। मिनहाज यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के तदारुक के मौजू पर पहली बार आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की दानिशवरों, माहिरीन तालीम और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोयुद्दीन कादरी ने शिरकत की। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तकरीब में शिरकत की। बरतानिया से डॉक्टर ब्रायन जे फिलिप्स, प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी और डॉक्टर अहमद खावर शहजाद शामिल हुए। डॉक्टर तजीद सिंह बटाला, डॉक्टर सारा रिजवी और प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना सईद हाशमी भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। रजिस्ट्रार मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर
خرم شہزاد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی پر زور دیا۔ یہ کانفرنس خاص طور پر ان حالات میں کہ جب ایک بار پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے، ان حالات کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد نہایت ہی اہم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں پیش کی جانے والی سفارشات حکومت پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند اور اسسٹنگ ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے انتہا پسندی کے تدارک کے لیے مشترکہ کاوش کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ ملیٹنسی کی شیپ میں ہے یا شدت پسندی کی شیپ میں ہے، یا ہمارا یوتھ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، یا ایلڈرلی ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی، تو اس چیز کو ہم نے کیسے مل کے اس کو ریزالو کرنا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے تدارک کے لیے کیا ہماری کاوشیں ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑے اسکالرز جو ہیں فرام اکراس دا گلوب، پرٹیکولرلی یو کے، انہوں نے یہاں پہ اپنا تھاٹس اور اپنی بک پیش کی۔ رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا، منہاج یونیورسٹی عالمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے ذریعے معاشرے میں برداشت اور امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان کے بہت سے ڈفرینٹ ادارے جو ہیں، جس میں خاتم النبیین اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کا جو کاؤنٹر ایکسٹریمزم اینڈ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، سینٹر آف ایکسلنس، اس کا بہت اہم رول ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈ تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔